वी हैव बीन गिवन 3 ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 20,000। हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसमें 1 लाख हमने कैश लगाया और 20,000 के हमने सामान लगाया, ठीक है। तो क्या मेरा एसेट साइड कुछ इफेक्ट करेगी? बताते चलो साथ साथ। एसेट साइड में कुछ इफेक्ट आएगा? यस, ठीक है। एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास कैश आ जाएगा, कितने का? 1 लाख का, ठीक है। यस मनमीत। और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे? 20,000 के गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या कैपिटल में कुछ आएगा? क्या कैपिटल में कुछ आएगा? यस, कैपिटल में आ जाएगा 1 लाख, 1,20,000, ठीक है। यस। और क्या अदर लायबिलिटीज में कुछ आएगा? नो, ठीक है। इसका टोटल कितना हो गया? 1,20,000। और यहाँ पे कितना टोटल हो गया? 1 लाख प्लस 20,000, ठीक है। इक्वेशन ठीक होगी? ये इक्वेशन ठीक होगी? किसी को कोई दिक्कत? गुड इवनिंग आकाश। आकाश, यू आर 9 मिनट्स लेट। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन क्लियर होगी, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। कहता है मैंने 10,000 के गुड्स बेचे 20,000 के। 10,000 के गुड्स बेचे 20,000 के। तो क्या मेरा जो मेरे पास कैश में कोई फर्क पड़ेगा? कैश में कोई फर्क पड़ेगा? यस। कैश इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा? इंक्रीज, ठीक है। मेरे पास पहले कैश था 1 लाख का, इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। तो कैश कितना हो गया? 1,20,000। क्या गुड्स पे कोई फर्क पड़ेगा? यस राइट, इंक्रीज, वेरी गुड। क्या गुड्स में कोई फर्क पड़ेगा? यस, गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? यस, बहुत बढ़िया। तो जो मेरे पास 20,000 के गुड्स थे, अब बताओ 20,000 माइनस करूं या 10,000 माइनस करूं? विवेक कह रहे हैं 10,000, मोहन कह रहे हैं 20,000, बाकी कह रहे हैं 10,000। मोहन बेटा, जो गुड्स बिके हैं वो तो 10,000 के हैं। वो 10,000 की चीज मैंने 20,000 की बेची, लेकिन जो मेरे पास गुड्स की वैल्यू थी वो तो 10,000 की ही आउट होएगी, ठीक है। गुड्स की वैल्यू तो मेरी 10,000 की ही आउट होगी, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ गुड्स मैंने 20,000 के बेचे हैं वो मुझे 10,000 के पड़े थे। बाकी सब ठीक है। मोहन ने क्लास मिस की थी, शायद उस वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो कितना रह गया मेरे पास? 10,000 का गुड्स रह गया, ठीक है। यस। उसके बाद क्या हुआ? जो 10,000 के गुड्स थे मैंने 20,000 के बेचे।
10,000 के गुड्स मैंने 20,000 के बेचे, तो 10,000 का मुझे क्या हुआ? फायदा। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो फायदा और नुकसान होता है उसको हम कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं, उसको हम कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर होगा लॉस तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो मेरी कैपिटल थी कितने की, 1,20,000 में, उसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितने का? 10,000 का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,30,000। क्या अदर लाइबिलिटीज में कुछ आएगा? नो। तो मेरी इक्वेशन फिर से होल्ड ट्रू कर दी। 1,30,000 इज इक्वल टू 1,30,000। ठीक है, समझ आ गया? थर्ड एंट्री, फर्नीचर खरीदा उधारी पे। क्या कैश में कोई फर्क पड़ेगा? फर्नीचर खरीदा उधार पे, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश मेरा रहेगा कितने का? 1,20,000 का। वेरी गुड, सब सही है। वेलकम मुकुल, वेलकम तनवीर। मुकुल, तनवीर, यू आर 14 मिनट्स लेट, प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम। ओके, आगे से ध्यान रखो। ठीक है, तो क्या कैश में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या गुड्स में कोई फर्क पड़ेगा? गुड्स में, गुड्स में कोई फर्क पड़ेगा? जाकिर, सलीम, क्यों फर्क पड़ेगा? मैंने तो फर्नीचर खरीदा है, कोई गुड्स थोड़ी खरीदे हैं। नो, गुड्स कितने के रह जाएंगे? 10,000 के, जितने के पहले थे, और एक नया एसेट ऐड हो जाएगा इन द नेम ऑफ फर्नीचर। कितनी वैल्यू का? 30,000 का। तो क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? नो, इट विल बी 1,30,000 एज सच। क्या अदर लाइबिलिटीज में कोई लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सब सब सियाने हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,30,000 प्लस 30,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,60,000। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नया कंसेप्ट नहीं डाला था, जो पिछली क्लास में हमने एक रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रख लिया था। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सारे नोट कर लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। यस, LHS इज इक्वल टू RHS, मैथमेटिक्स। बेसिक टर्म्स पढ़ने का फायदा हो रहा है। बेसिक टर्म्स पढ़ने का फायदा हो रहा है। यस,
30 सेकेंड्स रह गए हैं, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। थैंक यू सलीम। सलीम, आई हैव माय ओन way of teaching. Thank you. I need this as a project since I have to make the slides out of it, and screenshot may get blur. Okay. मनीषा, कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही? आगे चले। क्वेश्चन साथ साथ नोट करना, ठीक है बेटा? पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट ऐड हुआ था। ओके मनीषा। यस मोहन, अगर हम प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट ऐड होएगा, अगर नुकसान पे बेचेंगे तो नुकसान कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है हमारी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है। बताओ, पहली ट्रांजैक्शन में क्या कोई एसेट क्रिएट होएगा?
क्या कोई एसेट क्रिएट होएगा? यस, एसेट क्रिएट होएगा इन द नेम ऑफ फर्नीचर वर्थ 18,000। यस, फर्नीचर, वेरी गुड। क्या इसके अगेंस्ट कोई कैपिटल आएगी? यस, कैपिटल आ जाएगी 18,000 की। यस, वेरी गुड। क्या कोई लायबिलिटीज आएंगी? नो, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और नहीं है, न्यू है हमारे लिए, ठीक है? रेंट पेड 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 200। रेंट मैंने 1,000 का पे कर दिया है और रेंट मेरा 2,000 का बकाया है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि मेरा रेंट का खर्चा कितना है? क्या मुझे बता सकते हो कि मेरा रेंट का खर्चा कितना है? सब बताओ, सब। आकाश, मुकुल। यस, मुकुल। तनवीर 1200, साक्षी 1200। सबने 1200 बोला। तो दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। आई आस्क कि मेरा रेंट का खर्चा कितना है। आई जस्ट आस्क दिस। अनायत 1,000, मुकुल 1,000, ठीक है? मेरे पास दो लोगों ने कहा है कि 1,000 है और रेस्ट ने मुझे बोला है 1,200 है। सलीम भी कह रहे हैं 1,000, ठीक है? अब मुझे जिन जिन ने 1,200 बोला है, उन्होंने 1,200 क्यों बोला है, पहले सिर्फ वही जवाब देंगे। जिन जिन ने 1,200 बोला है वो क्यों बोला है? साक्षी, नोटेड, वेरी गुड। मनमीत, वेरी गुड। मनीषा, वेरी गुड। जाकिर, टोटल रेंट, वेरी गुड। विवेक, वेरी गुड। मोहन कोल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रियाज। अभी भी मुझे एक्सीलेंट वाला जवाब नहीं मिला है। आप मुझे ये बोल सकते थे कि सर एक्रूवल कंसेप्ट लगा है। कौन सा कंसेप्ट लगा है? एक्रूवल। अब जो 1,000 बोल रहे थे, वो 1,000 क्यों बोल रहे थे, वो मुझे तीनों बताएंगे। यस तनवीर, एक्रूवल एग्जिस्ट। मुकुल, इट हैज टू बी 1,200 बेटा।
यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप 1000 क्यों कह रहे हो? जब हमने एक्रूवल की एग्जांपल ली थी तो मैंने कहा था कि मैं अपने एम्प्लॉय को अप्रैल टू फेब मार्च पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो मार्च की पेमेंट है वो मैं अप्रैल में कर रहा हूँ। दैट डजेंट मीन कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ईयर। यस, ठीक है ना। हमारा खर्चा कितने का है हमने वो कंसीडर करना है, ना कि जितना हमने पे करना है, जितना हमने पे किया है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 1200 का टोटल एक्सपेंडिचर था, जिसमें से 1000 तो उसने पे कर दिया हुआ है, और जो बाकी 200 रुपए है वो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। वो क्या है अभी, आउटस्टैंडिंग। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे अक्रूवल का कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो क्या यहाँ पे कुछ करने की आपको समझ आएगी कि क्या करना है? तो यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट ही प्रिवेल किया है। मोहन, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव, दिस इज अक्रूवल। ठीक है, बात समझ आई? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में चेंज करना, एक क्वेश्चन में ना ऐड करना कि फर्नीचर के साथ साथ ना उसने कैश भी लाया है। ठीक है, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने खुद क्वेश्चन फ्रेम किया है। कैश डाल लो बेटा, आप 10,000 का कैश डाल दो। ठीक है, बाय मिस्टेक। ठीक है, प्लीज अमेंड द क्वेश्चन, ऐड कैश 10,000। ठीक है, तो यहाँ फर्नीचर के साथ साथ मुझे एक और एसेट मिल जाएगा 10,000 का, इन द फॉर्म ऑफ कैश। और कैपिटल मेरी 18 से कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने थोड़ा क्वेश्चन को अमेंड कर दिया, मैंने खुद फ्रेम किया था, तो मैंने नेक्स्ट पेमेंट, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, आगे चल सकता हूँ? इसकी फ्रेमिंग बताऊं आपको अब कैसे होएगी? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट पे टच हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को टच कर सकता है वो। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्नीचर पे क्यों पड़ेगा फर्क? ठीक है ना, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्नीचर को आप एज इट इज लिख दो, फर्नीचर विल बी 18,000। क्या कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? आकाश, वेरी गुड। कैश को हम डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करेंगे कितने से, 1000 या 1200? बताओ। 1000 या 1200? क्या हमने पेमेंट 1200 की है, 1000 की है? तो आप सब 1200 क्यों कह रहे हो? जो मैंने पे ही नहीं किया तो उसको मैं माइनस कैसे कर दूं? आकाश, फ्यूचर एक्सपेंसेस बुक होंगे, लेकिन उनकी पेमेंट बुक थोड़ी हो जाएगी। खर्चा बुक हो गया है, खर्चा बुक हो गया है। यस मनमीत, इट्स एक्रूवल। एक्रूवल क्या कहता है कि आपको एक्सपेंसेस और गेन्स की रिकॉग्निशन करनी है।
एक्सपेंसेस और गेन्स की रिकॉग्निशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। जब आपने कह दिया कि रेंट आपका 1200 माना जाएगा, तो आपने ये कह दिया कि आपने एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो कर दिया। लेकिन क्या एक्रूअल कंसेप्ट ये भी कहता था कि आपने जो कैश में अगले साल पेमेंट किया उसको आप पिछले साल ही कंसीडर करो? नो। accrual yes अनायत, वेरी गुड। 200 विल बी अवर लायबिलिटी, 200 रुपए की लायबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट खर्चा हम पूरा बुक करेंगे। लेट मी कंप्लीट द इक्वेशन, तब आपको थोड़ा क्लियर होएगा। मैं आए 1000 की मैंने एक्चुअल पेमेंट की, मेरे पास कैश रह गया 9000 का, मेरे पास कैश रह गया 9000 का। अब मुझे बताओ, क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मैं किसी को कोई पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा कैपिटल इफेक्ट होएगा, क्योंकि वो खर्चा है, क्योंकि वो खर्चा है। और खर्चा अल्टीमेटली मेरा जो नेटिंग इनकम और प्रॉफिट की नेटिंग होएगी वो कहां जाके होनी है? कैपिटल में। यस। लेकिन कैपिटल मेरे पास था 28,000 का, उसमें से मैं लेस करूंगा रेंट 1200 का। यहां पे मेरा आता है एक्रूवल कंसेप्ट। ये है मेरा आई हैव रिकॉग्नाइज्ड all expenditure no matter payment is made in next year। ठीक है। जब मैं यहां से माइनस करूंगा मेरे पास ये रह जाएगा 26,800, और यहां पे मेरी एक और लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी जिसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, 200 रुपए की। यस। 1200 देना था, 1000 दे दिया, 200 रुपए की पेंडिंग अभी पड़ी है, वो आ जाएगी मेरी लायबिलिटी। यस मोहन। मनमीत कैसा लगा? आकाश। दीक्षा। गुड आकाश, गुड। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। फर्नीचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश हमारा उतने से डिडक्ट होएगा जितनी एक्चुअल पेमेंट होगी, जितनी एक्चुअल पेमेंट। क्योंकि पेमेंट पे कभी भी आप एक्रूवल कंसेप्ट नहीं लगाओगे, दीज आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक्रूवल लगता है आपका एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम पे, एंड द कैश पेमेंट इज नॉट एक्रूवल। ठीक है। तो कैश आपका उतने से ही कम होगा जितनी आपकी एक्चुअल पेमेंट होगी, और जो आपकी कैपिटल पे इफेक्ट करेगा दैट विल बी योर टोटल एक्सपेंडिचर, दैट विल बी योर टोटल एक्सपेंडिचर।
और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फर्दर लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, दैट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो बाय दैट टाइम जब तक वो पे नहीं होएगी, वो हमारा किस नाम से रहेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, समझ आया? बोलो बोलो। ठीक है, गुड। shall I move to the third entry, and that is a regular entry, हम आगे कर भी रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्या फर्नीचर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो, फर्नीचर वुड बी सेम। क्या कैश में कोई फर्क पड़ेगा? सामान बेचा 4,000 का कैश पे, पड़ेगा फर्क? यस। जो कैश मेरा 9,000 का था, उसमें 4,000 ऐड हो जाएगा। एक काम करो, ये एंट्री रहने दो, मैंने गुड्स लिए ही नहीं ऊपर। ठीक है, इस एंट्री को रहने दो। ठीक है, मैंने गुड्स ऊपर लिए नहीं हुए, मैंने खुद से बनाया था क्वेश्चन। आपको रेंट समझ आना चाहिए था, मेरा मेन मतलब वही था इसमें। ठीक है, इस एंट्री को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास गुड्स थे ही नहीं, तो मैं बेचूंगा कैसे? आई मेड अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रेंट का पार्ट समझ आ गया? आगे चले, नोट करना है, कर लिया आपने? ओके, ठीक है। पहली एंट्री क्या आएगी? We have a equation of what? Assets are equal to capital plus other liabilities। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट्स में क्या आएगा? कैश आ जाएगा 1 लाख का, और कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1 लाख की। अदर लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं। ठीक है, तो टोटल आ गया 1 लाख, और यहाँ पे टोटल भी आ गया 1 लाख। ठीक है, सेकंड एंट्री में क्या होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000।
20,000 के गुड्स हमने कैश दे के लिए और 30,000 के गुड्स हमने उधारी पे लिए। क्या कैश पे कुछ फर्क पड़ेगा? 1 लाख का कैश था, क्या फर्क पड़ेगा? 20,000 के गुड्स हमने कैश पे लाए थे, तो 20,000 क्या हो जाएगा? डिडक्ट। यस, गुड रियाज। पीछे रह जाएगा मेरे पास 80,000, 80,000। और क्या कोई नया एसेट मेरे पास आएगा? क्या कोई नया एसेट मेरे पास आएगा? वेरी गुड विवेक। यस, गुड्स आएंगे। गुड्स कितनी वैल्यू के आएंगे? गुड्स कितनी वैल्यू के आएंगे? यस, 50,000। गुड्स कितने के आएंगे? 50,000 के। 30 उधारी वाले और 20 नगद वाले। क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? यस दीक्षा, राइट। यस मोहन, राइट। यस जाकिर, यस रियाज, यस ऋषि। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाबा, कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? मनमीत, साक्षी, रियाज, अनायत, मोहन, डिडक्शन। किस बात की डिडक्शन? किस बात की एडिशन? देखो यहाँ पे तुमने गलती की है सबने, और मुझे गुस्सा आ गया है। मनमीत, क्या इफेक्ट आएगा? यू हैव टू आंसर। रियाज, अनायत, सब बताओ क्यों आएगा, क्या एडिशन होगी, क्या होएगा, कैपिटल को क्या होगा? नथिंग विथ कैपिटल। मनमीत, 1 30 कैसे होगी? क्या तुमने 30,000 का जो उधार पे लाया है वो कैपिटल थोड़ी है तुम्हारा? अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना और गुड्स इतना, तो इफेक्ट आएगा कैपिटल में। उसने बिजनेस स्टार्ट थोड़ी किया गुड्स के साथ। दिस इज अ सेपरेट एंट्री। मनमीत, ऐसी गलतियां मत करो इस स्टेज पे आके। यस आकाश, राइट। 1 लाख की कैपिटल कैपिटल रहेगी, प्लस क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे हमारे पास कितने के? 30,000 के। टोटल आ जाएगा हमारा 130। अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये तो इतनी पुरानी एंट्री, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
बोलो बोलो। बोल नहीं रहे हो? ओके। थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले समझना फिर बताना। ठीक है, कहता है मैंने गुड्स बेचे, सी एंट्री है, मैंने गुड्स बेचे कैश पे 10,000 के। यहाँ पे ना एक वर्ड ऐड कर लो, कॉस्टिंग। ठीक है, मैंने गुड्स बेचे कैश पे जो मुझे कॉस्ट कर रहे थे 10,000 पे, और उधारी पे जो मुझे कॉस्ट कर रहे थे 15,000 के। दोनों को मैंने कितने परसेंट मुनाफे में बेचा? 20% के मुनाफे पे। कहता है जो मुझे गुड्स कॉस्ट कितने के कर रहे थे, एक 10,000 के कर रहे थे और एक मुझे कर रहे थे 15,000 के। टोटल 25,000 की कॉस्ट वाले गुड्स, 25,000 की कॉस्ट वाले गुड्स मैंने कितने पे बेचे? मैंने 20% के मुनाफे पे बेचे। तो मुनाफे पे जब 20% के मुनाफे पे बेचे, तो 20% का मुनाफा कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। 25,000 का 20% हो गया आपका 5,000। तो कितने के बेचे आपने? आपने बेचे 30,000 के। आपने कितने के बेचे? 30,000 के। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको प्रॉफिट वाला? यस, 30,000 के बेचे। अब मुझे बताओ, इसको मैं मिटाता हूँ, इसकी एंट्री डालता हूँ। अब मुझे बताओ, मेरे पास कैश था 80,000 का, क्या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? एक्सीलेंट मनमीत, एक्सीलेंट। विवेक 30,000 कैसे पड़ेगा? 30,000 तो उधार पे भी तो बेचा है माल। कैश पे सिर्फ पड़ेगा फर्क, 10,000 की कॉस्ट थी प्लस 20% मुनाफा था। तो कैश वाले में कितना कंपोनेंट था? 12,000 का कंपोनेंट था। यस रियाज, यस मनीषा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
सलीम, ऋषि, 10,000 का था नगद वाला, तो 10,000 की जो नगद पे सामान बेचा उस पे भी 20% का मुनाफा कमाया था, तो मुनाफा 20% हो गया 2,000, तो टोटल मुनाफा कितना हो गया 12,000। ओ सॉरी, टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी 12,000। किसी को कोई दिक्कत? तनवीर, अनायत, दीक्षा, जाकिर, मोहन, रितु, उमंग, यस तनवीर, गुड। मैंने एक बेचा है कैश पे सामान और एक बेचा है क्रेडिट पे सामान। जो कैश पे बेचा है वो 10,000 बेचा है और जो क्रेडिट पे बेचा है वो 15,000 बेचा है। अब कैश पे जो प्रॉफिट था 20%, वो मैंने कितना लिया होगा 12,000, 2,000 का प्रॉफिट डाल के, और जो 15,000 पे बेचा हो उस पे भी 20% ऐड करके लेना है मुझे, तो वो कितना आ जाएगा 12 का 3% कितना आ गया, क्रेडिट विल नॉट बी डिटरमाइंड एंड विल नॉट अफेक्ट कैश। वेरी गुड तनवीर। 3,000 इधर आ जाएगा प्रॉफिट, तो जो उधारी वाला माल बेचा है उनसे मैंने लेना है 18,000, और जो नगद मैंने मैंने माल बेचा है उनसे मुझे मिला मिला है 12,000। ठीक है मोहन, तो अल्टीमेटली टोटल हमने कितना निकाला था 30,000। मैच कर गया है। यस, कैश प्लस प्रॉफिट। अब याद रखना यहाँ प्रॉफिट टोटल कितना था 5,000 का, आगे काम आएगा। ठीक है, तो कैश कितना जनरेट हो जाएगा मेरे पास, प्लस, सॉरी, प्लस 12,000। टोटल कैश कितना हो गया 92,000। ठीक है, अब मुझे बताओ, गुड्स मेरे पास थे 50,000 के, गुड्स कितने कम हो गए। वेरी गुड मनी, यस मुकुल, राइट। गुड्स तो मेरे पास कॉस्ट पे आएंगे, मुझे तो उसकी प्रॉफिट तो थोड़ी ऐड करना है गुड्स में। गुड्स क्योंकि मेरे पास तो कितने काम गए हुए हैं 25,000 के, तो गुड्स मेरे पास रह गए 25,000 के। प्रॉफिट थोड़ी देखना है गुड्स में हमने, ठीक है ना, प्रॉफिट हमने कैपिटल में कंसीडर करना होता है सिर्फ। ठीक है, यस मोहन। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक और एसेट भी आ जाएगा मेरे पास? क्या मेरे पास एक और एसेट आ जाएगा? बोलो बोलो। यस मुकुल, यस अनायत। मनमीत, क्रेडिटर नहीं डेटर। मनीषा, क्रेडिट नहीं डेबिट, डेटर। पैसा लेना है हमने। यस डेटर, सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेटर। अब डेटर की अमाउंट कितनी आएगी बताओ? 5,000 क्यों, सिर्फ प्रॉफिट लोगे उससे?
इधर प्रॉफिट लोगे उससे, उसको बोलोगे गुड्स रहने दे, प्रॉफिट दे दे खाली। यस, 18,000। 15,000 का उधारी का सामान बेचा, उसने 20 रुपए का 20% का मुनाफा, यानी कि 3,000 का मुनाफा। टोटल उससे पैसे लेने हैं हमने 18,000। यस मुकुल। तो मेरे पास डेटर कितने का क्रिएट हो जाएगा? 18,000 का। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? 5,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यस मुकुल, राइट। क्या क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। क्रेडिटर्स तो हमारे 30,000 के ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली टोटल आ गया मेरे पास 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, विच इज इक्वल टू 1,35,000। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? गुड नायक, गुड। गुड मनमीत, गुड मनीषा, गुड साक्षी, गुड रियाज, गुड ऋषि, गुड दीक्षा, गुड तनवीर, वेरी गुड यार, आ गया आपको। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में, तो इससे ऊपर नहीं आएगी। इससे ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लिया आपने? क्या करना है अभी? किसी ने करना है तो बताओ, और 1 मिनट देता हूं, कर लो। बेटा डेटर को देना नहीं है, डेटर से लेना है। डेटर को हमने 15,000 का सामान 20% के मुनाफे पे बेचा था। तो बेचा कितने का था? 18,000 का। तो 18,000 ही उससे लेने हैं। ठीक है, चले। क्या कोई क्या एसेट जनरेट होगा?
कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगी? क्या कोई अदर लायबिलिटी? नो। ठीक है, मुझे रेंट मिला, क्या कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? रेंट रिसीव्ड बढ़ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ आएगा? अगर खर्चे कैपिटल में लेस होते हैं तो इनकम कैपिटल में क्या होएगी? ऐड। यस। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, ऐड। ठीक है, ठीक है। तीसरी एंट्री इंपॉर्टेंट। मैंने बैंक में एक एफडी करवाई। मैंने बैंक में क्या करवाई? एक एफडी कराई 5 साल की। कितने की एफडी कराई? 1 लाख की। जिसपे मुझे 6% का इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है। इंटरेस्ट मुझे 6% एनुअली मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि मुझे 6,000 का ब्याज मिल रहा है हर साल। कोई दिक्कत? जब एफडी का हमें 1 साल 20, जैसे ये एक टाइम फ्रेम है, ये क्या है? टाइम फ्रेम। ये है आज 2020 में मैंने एफडी कराई 5 साल की, 21, 22, 23, 24, 25। 1 साल में 6,000, 1 साल में 6,000, 1 साल में 6,000, 1 साल में 6,000, 1 साल में 6,000। और जब 25 में वो एफडी टूटेगी तो हमें कितना मिलेगा? 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30,000 का। ठीक है। तो अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं एट द एंड ऑफ ईयर 1, और मुझे इंटरेस्ट 6,000 का मैंने अर्न कर लिया है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट लगाओ, और उसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तनवीर, हमने एक एफडी करवाई 5 साल की, 1 लाख की एफडी अमाउंट थी। 6% उस पे हमें ब्याज मिल रहा है हर साल का, और 6,000 हमें 5 साल मिला। तो जब 5 साल खत्म होंगे तो हमें एफडी कितनी अमाउंट मिलेगी? 1 लाख तो प्रिंसिपल मिलेगा और 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं पहले साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे, तो क्या मुझे 6,000 मैंने कमा लिया है, लेकिन मुझे मिलेगा तो कब? 5th ईयर पे। मैंने कमा तो लिया है, लेकिन मुझे मिलेगा कब? एट द एंड ऑफ 5th ईयर, व्हेन द मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी मेच्योरिटी अराइव। बात सही है नहीं?
बोलो बोलो। तो इस सिचुएशन में ये जो 6,000 होता है, हम इसको बोलते हैं दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट। दिस इज, यस, इट्स कंजर्वेटिज्म, दिस इज एक्रूड इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? एक्रूड। कौन सा इंटरेस्ट होता है? एक्रूड इंटरेस्ट, यस। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? कैश तो मिला ही नहीं, कैश तो 5 साल बाद मिलेगा। तो कैश मेरा रहेगा 62,000 का ही। ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? यस। कैपिटल में मेरी इनकम ऐड हो जाएगी जो मैंने कमा ली है, 6,000 की, 68,000 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में तो 500 रुपये है। क्वेश्चन में हमारे पास कितना है? 500। तो मेरे पास कैपिटल कितनी हो जाएगी? क्या कोई एसेट क्रिएट होएगा? और क्या कोई एसेट क्रिएट होएगा आपके हिसाब से? मुझे कल को कहीं से पैसे मिलने हैं, वो मेरा एसेट है कि नहीं है? यस, बिल्कुल है। तो मेरा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एसेट भी खड़ा हो जाएगा। कितने का? 500 रुपए का। डेटर नहीं कहते बेटा उसको, उसको हम इंटरेस्ट एक्रूड बोलेंगे, उसको हम इंटरेस्ट एक्रूड बोलेंगे, डेटर नहीं बोलते उसको। ठीक है। तो अब हमारा टोटल टोटल यहाँ पे 62,500 और 62,500। ठीक है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे। ठीक है। जिसका मेजर आपको अंडरस्टैंडिंग आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से ही मिल गई है। ठीक है। तो आज की क्लास में अभी किसी को कोई दिक्कत है तो वैसे पूछ सकता है, वरना आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है। मैं 5 मिनट बैठा हूँ। थैंक यू नायक। प्रीवियस लेक्चर्स बेटा रिकॉर्डेड आ जाएंगे ना वहां पे। थैंक यू सलीम, थैंक यू मनमीत। एक मेल मैं भी डाल दूंगा आज के लेक्चर जल्दी अपलोड कर दें। थैंक यू दीक्षा। यस मोहन, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ओनली। थैंक यू साक्षी, यू टू हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू मनीषा।
ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Yes, Rishi, I am giving my 100%. God bless you. Thank you so much. You have to give your 120%. Then you will be able to get the 100% result. I hope you will do. I want all the participants to be accounts assistants next year, most probably, when the results come. Inshallah, bilkul, inshallah. Yes, Salim. Bye bye. Take care. Okay.